गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैं आपको आज बायो का आगे करवाऊंगी। 11th क्लास की बायो में मैंने फंजाई क्लासिफिकेशन करवा दिया था। आज मैं आपको किंगडम प्लांटा के बारे में बताऊंगी। इसमें मैं आपको सारा का सारा एनसीईआरटी से ही करवा रही हूँ। अगर आपने मेरी पीछे वाली जो ये मैंने करवा रखा है एनसीईआरटी से ही है, पीछे वाला सारा नहीं देखा है नहीं करा है तो जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हो, उसमें मैंने सारा करवाया हुआ है पीछे का। आगे करवाते हैं। किंगडम प्लांटा इंक्लूड यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बोल रहा है कि जो प्लांटा जो किंगडम है इसमें वे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है जिनमें, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्लोरोफिल तो है ही और यूकैरियोट्स भी हैं। जैसे प्लांट्स ही होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और वे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे कि क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ए फ्यू मेंबर आर पार्शली हेटेरोट्रोफिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रोफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, पैरासाइट्स हो गई। ब्लेडर वॉर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, इनका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? ब्लेडर वॉल्ट और वेनिस फ्लाईट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। एंड कैस्कुटा इज ए पैरासाइट। कैस्कुटा खुद एक पैरासाइट प्लांट हो गया। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। जिसने बोला है जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट तो है ही है, और जो सेल वॉल होगी वो किस चीज़ से बनी हुई है? सेलुलोज से। जो प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल्स इन चैप्टर 8। आपका जो 8th चैप्टर है इसी में बुक में, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लांटा इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें हमने देखा, ये बता रहा है कि जो प्लांट की जो क्लासिफिकेशन है इसमें कौन कौन इंक्लूड हैं? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सब इसके सब हमारे किंगडम प्लांटा में इंक्लूड होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। लाइफ साइकिल, जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल होती है 2 फेजेस होते हैं, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। 2 टाइप की इसकी जो लाइफ साइकिल है, एक तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ये मैं आगे आपको जो चैप्टर आएगा ना आगे इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, आएगा इसका पूरा डीपली आएगा। दे अल्टरनेट विद ईच अदर, ये दोनों अल्टरनेट होते हैं। द लेंथ्स ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंड ऑन अदर वेरी अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। ये बोलते हैं कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। जो ये आपस में दोनों की दोनों लाइफ साइकिल होती है, अल्टरनेट होती हैं, और दोनों इस जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में या फिर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी आपको। किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया, देखो यहाँ पर हम एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन आ गई है। दिस किंगडम इज करेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वे सारे ऑटोट्रोफिक होते हैं प्लांट्स। कुछ एक प्लांट हेटेरोट्रोफिक होते हैं, लेकिन एनिमल्स सारे के सारे हेटेरो होंगे क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। That are multicellular and their cell wall lack cell wall। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। They directly और indirectly depend on plants for food। ये जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। They digest their food in internal cavity and store food reserved as glycogen और fat। जो ये इनका जो फूड स्टोरिंग पावर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और फैट की फॉर्म में एनिमल्स स्टोर करके रखते हैं फूड को, ताकि तब ज़रूरत पड़े, एनर्जी की ज़रूरत हो तो वो वहाँ से गेन कर सकें। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक है। बाय इंजेक्शन ऑफ फूड।
कैसा, जबकि फूड को इंजेस्ट करके, इंजेस्ट मतलब फूड को खाने का जो सिस्टम होता है पूरा का पूरा, पहले हम फूड को माउथ में लेके जाएंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर इंजेक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक प्रोसेस। दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न भी इनका बिल्कुल डेफिनेट होता है, जैसा मतलब इनका जैसा फिक्स होता है ग्रोथ पैटर्न। एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, ये अडल्ट में ग्रो मतलब धीरे धीरे इनकी जो ग्रोथ होती है वो फिक्स होती है, डेफिनेट शेप और साइज भी फिक्स होता है। हायर फॉर्म्स जो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, जो मतलब ये सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, बहुत सारे ऐसे लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर। प्लांट्स कैपेबल नहीं होते लोकोमोशन में, वो नहीं घूम सकते, लेकिन एनिमल्स घूम सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट, मतलब इनके मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल दोनों का कॉपुलेशन होकर ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे होता रहता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या है हमारा, आगे कौन सी क्लासेज है, वायरस, वीरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स एंड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। जो विटेकर ने 5 टाइप की क्लासिफिकेशन दी थी। देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वीरोइड्स एंड प्रियंस, उसने इनके बारे में कुछ नहीं बताया, ना वायरस के बारे में बताया, ना वीरोइड्स के बारे में इंक्लूड किया, और ना प्रियंस के बारे में बताया। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस है, अब अलग से इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस हैव श्योरली दैट इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड के बारे में, अपने कोल्ड के बारे में सुना है, फ्लू के बारे में सुना है, और ये किस चीज़ की वजह से होते हैं ये भी आपको पता है, वायरस की वजह से होते हैं। कॉमन कोल्ड होना, फ्लू होना, ये सब कैसे हो रहे हैं, हमारे सब के सब वायरस इनको फैला रहे हैं। अभी हम पढ़ते हैं आगे। If we understand living as those cells, the virus are non-cellular organism, जो वायरस है उसकी खुद की कोई सेल है ही नहीं। That are characterized by having an inert crystalline structure, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है inert crystalline structure होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है टोबैको मोजाइक वायरस, कौन सा वायरस है ये, टोबैको मोजाइक वायरस। और बी में क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज कहाँ पर प्रेजेंट, कहाँ पर मिला होता है, कहाँ पर पता चलता है कहाँ पे होता है ये गंगा नदी में पाया जाता है। गंगा नदी में क्यों, क्योंकि ये गंगा नदी से की वजह से शुद्ध होता है। गंगा की जो पानी होता है उसमें कभी भी कोई भी मतलब कभी ख़राब नहीं होता, किसकी वजह से ख़राब नहीं होता, बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से। ये बैक्टीरियोफेज वहाँ प्रेजेंट होता है और ये कैपेबल होता है ताकि गंगा के पानी में कुछ भी ऐसी चीज़ें इफेक्ट ना हो, प्रोड्यूस ना हो। अभी इसने बोला वंस दे इफेक्ट ए सेल दे टेक केयर ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड टू रेप्लिकेट देमसेल्फ और किलिंग द होस्ट। ये क्या करते हैं, वायरस अगर किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाए, एनिमल के अंदर चले जाए, तो उसकी जो खुद की तो कोई सेल वाल होती नहीं है, एनिमल की सेल ले लेते हैं और एनिमल की सेल में इंट्रोड्यूस होके एनिमल की सेल में ही रिप्लिकेशन चलती रहती है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये ना तो ये लिविंग है और ये ना नॉन लिविंग है। तो इसको ना तो हम लिविंग कहते हैं और ना ही इसको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कहते हैं। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो पॉइजन का काम करता है। डेमेट्री इवानोस्की 1892 recognized certain microbes as causal organisms of the mosaic disease of tobacco। इस बंदे ने, किसने, डेमेट्री और इवानोस्की ने, डेमेट्री इवानोस्की ने 1892 में ऑब्जर्व किया था टोबैको मोजाइक वायरस। मतलब टोबैको में डिजीज़ स्टार्ट हो गई थी, मोजाइक डिजीज़ नाम दिया गया इसको। इसने क्या किया, इसने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये डिजीज़ हो क्यों रही है टोबैको के अंदर। These were found to be smaller than बैक्टीरिया। इसने सोचा ये तो बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटे कीटाणु हैं जो भी मिल रहा है, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इसने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से देखा कि ये तो बैक्टीरिया के जो फिल्टर है, बैक्टीरिया का पेपर है, उसमें से भी पास हो गए, तो ये तो बैक्टीरिया से भी छोटा है। M.W. बेजरिंक ने 1898 में बोला
that extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and name the new pathogen virus। इसने बोला कि जो ये प्लांट से हमें जो ये चीज़ मिल रही है ना वायरस, ये अच्छे खासे नए प्लांट को भी ख़राब कर रहा है, उसमें भी ये वायरस जा रहा है, मतलब ये फैल रहा है। अच्छे मतलब जो डिजीज़ वाला प्लांट था और हेल्दी प्लांट था, हेल्दी प्लांट में भी ये डिजीज़ जा रही है। एंड कॉल्ड दिस फ्लूड, और इस फ्लूड का नाम दिया गया कॉन्टाजिनियम विवियम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। क्या नाम दिया गया है? कॉन्टाजियम विवम फ्लूडियम। M.W. स्टैनले। अब M.W. स्टैनले आया 1935 में। इसने वायरस के बारे में बोला, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। वायरस क्या है? क्रिस्टलाइज्ड है। एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। इसने बोला कि जो वायरस है क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और प्रोटीन्स हैं, इसके पास प्रोटीन्स हैं। दे आर इनर्ट इन आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ये ना होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, इसके जो प्रोटीन है ना होस्ट सेल में जाते हैं वायरस के। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है आराम से, दूसरे की मशीन लेके, जैसे होस्ट की मशीन लिया और उसको उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर सर्वाइव कर सकता है। इन एडिशन टू प्रोटीन, अभी हम प्रोटीन की बात करें, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होता है, एनिमल्स के पास होता है। दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए, चाहे तो वो डीएनए हो सकता है फिर आरएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिनके पास दोनों हों। एक ही मिलेगा एक के पास, चाहे तो आरएनए चाहे फिर डीएनए। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। एक वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को या प्लांट्स को। इन जनरली वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसने बोला जो प्लांट में वायरस जाते हैं वो आरएनए होता है उनके अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वायरस, उनके पास क्या होता है? आरएनए। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए। अब जो ह्यूमंस को या एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है उसके पास कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आरएनए या फिर डीएनए। मतलब जो प्लांट को करेगा उसके लिए तो फिक्स है कि आरएनए ही होगा। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। जो बैक्टीरियल वायरस होता है और बैक्टीरियोफेज होता है यूजुअली कंटेन डीएनए वायरस। मतलब अब यहाँ देखो, जो बैक्टीरियोफेज वाला जो वायरस था उसके पास डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो जो बैक्टीरियोफेज था उसके पास क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ देख लो। द प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। जो इसके पास कोट होती है ना प्रोटीन कॉर्ड, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ कैप्सिड। ओके, ये प्रोटीन कोट है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। द कैप्सोमर अरेंज इन हेलिकल और दिख रहा था आपको, ऐसे अरेंज है। वायरस कैन नॉट कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हॉप्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये सारी की सारी डिजीज वायरस से होती हैं। एड्स इन ह्यूमन्स आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो एड्स होती है वो भी एक वायरल डिजीज़ है। इन प्लांट्स सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, मतलब प्लांट्स में होती है मोजाइक फॉर्मेशन हो गया, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डवार्लिंग, स्टंटेड ग्रोथ कम हो जाती है, लीफ खराब होने लग जाते हैं, डवार्फ हो जाता है प्लांट। मतलब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं डिजीज़ की वजह से। अब आगे हम पढ़ेंगे विरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकन्स के बारे में। विरोइड्स क्या होता है? इन 1971 टियो डेनर डिस्कवर ए न्यू इन्फेक्शंस रिजल्ट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। ये अब वायरस से भी छोटा है। विरोइड्स आया नया जो वायरस से भी छोटा है। एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब ये पोटैटो के अंदर डिजीज़ बना रहा है। विरोइड्स क्या कर रहे हैं? प्लांट्स के जो पोटैटो हैं उसके अंदर डिजीज़ बना रहा है। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए।
मतलब ये फ्री आरएनए है, इसके अंदर आरएनए है लेकिन फ्री, ऐसे फ्री घूमना वाला, मतलब फिक्स नहीं है। इट लेना प्रोटीन कोट, इसके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होगी। दैट इज़ फाउंड इन वायरस, जो कि वायरस में मिली थी प्रोटीन कोट, लेकिन विरोइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होती है। हैंस द नेम विरोइड्स, इसका इसी वजह से इसका नाम विरोइड्स दिया गया, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती है। प्रोटीन कोट किस में होती है? वायरस में, इसमें नहीं होती हैं। द आरएनए ऑफ द विरोइड्स वाज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, इसका आरएनए कैसा होता है? लो मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट बहुत कम होता है आरएनए का, मतलब विरोइड्स में जो आरएनए होगा उसका मॉलिकुलर वेट कम होगा। अभी प्रायंस की बात करेंगे। प्रायंस इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट। ये अब नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन तो होगा इसमें, लेकिन अब नॉर्मल फोल्डेड मतलब कैसे भी फोल्ड हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल है, ये माइंड से रिलेटेड है, याद रखना। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, वायरस के जितना साइज होगा इसका। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायंस, इसको प्रायंस कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायंस, ये डिजीज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलेथी कॉमनली कॉल्ड मैड काऊ, इसने ये डिजीज़ कॉज की है। क्या नाम दिया इसको? मैड काऊ। काऊ के अंदर ये डिजीज़ हुई, मतलब थोड़ा माइंड से रिलेटेड आ रहा है कि माइंड को थोड़ा सा अब नॉर्मल कर देता है। और इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक नाम क्या है? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म प्रायंस एनसेफेलेथी, BSE इन कैटल्स एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट क्रो-जैकब डिजीज इन ह्यूमंस। और ह्यूमंस में कौन सी डिजीज बोला गया इसको? क्रो-जैकब डिजीज इन ह्यूमंस। आगे हम देखते हैं लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मैंने पहले भी बता रखा है, आपकी वीडियो में देखना कि लाइकन्स क्या है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक मतलब एक कोई बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को भी बेनिफिट हो रहा है। मल्टीप्लाई यूजफुली एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई दोनों साथ रहेंगे, दोनों को बेनिफिट होगा। द एल्गल कंपोनेंट इज नाउन एज फाइकोबाइंट, जो एल्गी वाला होगा इसको फाइकोबाइंट बोलेंगे हम, और जो इसको हमारा फंजाई वाला होगा इसको माइकोबाइंट बोलेंगे। विच आर ऑटोट्रोफिक, जो हमारा फंगल वाला होगा, फंजाई होगा, एल्गी होगा, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक होंगे। एल्गी प्रिपेयर फूड, एल्गी फूड देगा और फंजाई शेल्टर देती है। एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन फॉर एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। क्या करता है फंजाई? तो इसको शेल्टर देता है, ये फूड देता है फंजाई को। एल्गी फूड देगा, फंजाई शेल्टर देगी। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकन्स नहीं होंगे, मतलब जहाँ पर अगर पॉल्यूशन है तो वहाँ पर लाइकन्स नहीं मिलेंगे। मतलब एक जगह पे एल्गी फंजाई, ये मान लो दोनों लाइकन्स दोनों साथ रह रहे हैं, ये क्या देगा? फूड, ये क्या देगा? शेल्टर। दोनों को फ़ायदा हो रहा है। अगर पॉल्यूशन हुआ तो ये दोनों ही नहीं होंगे, मतलब लाइकन्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है कि यहाँ पर पॉल्यूशन है, यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या डाउट्स हैं, मैं वो डाउट्स लूँगी। और आगे ये समरी पढ़ लेना, इसमें सारा दिया हुआ है। एक्सरसाइज करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।